Students, today I will teach you mathematics of class 8. कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको रैशनल नंबर्स गिवन है और आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इससे पहले भी मैं आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। एडिटिव इनवर्स में आपने क्या करना होगा, कोई भी रैशनल नंबर होगा उसका आपको नेगेटिव करना है। नेगेटिव मीन उसका जो साइन है वो चेंज कर लेना है। यदि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर दो और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो। मतलब -1 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो आपका जो आंसर आएगा वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा उस नंबर का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। तो 2/3 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -2/3। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 के बाद देखिए 0 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 0 ही होगा, -0 नहीं होगा। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट के अंदर भी एडिटिव इनवर्स ऑफ 17/9 इज इक्वल टू -17/9 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फोर्थ पार्ट में देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/-11। इसके अंदर देखिए आप 2 साइन है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। तो इसके अंदर आपको 1 माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों में से एक माइनस बच जाएगी। तो -15 को ऐसे ही रख लो, जो नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको प्लस का कर दोगे, माइनस माइनस प्लस होने की वजह से। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है -15/11, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/-11। इसी तरह से हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट का जो हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो देखिए फिफ्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है -23 और -23 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा +23, क्योंकि आपको मैंने बताया था -1 से मल्टीप्लाई करनी है और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो सिक्स्थ पार्ट है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 16/30। इसी तरह सेवंथ पार्ट देखिए, सेवंथ पार्ट में हमें क्या गिवन है 8/-29, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8/+29। तो इस तरह से आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जो भी कंप्लीट मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। इसमें अरेंज एंड सिंपलीफाई कहता है कि इसके अंदर सबसे पहले अरेंज करिए और फिर उसके बाद सिंपलीफाई करिए। यदि आप डायरेक्ट सिंपलीफाई भी कर दोगे तो भी आपका आंसर जो है वो राइट ही माना जाएगा, और यदि ज्यादा लेंथी स्टेटमेंट है फिर उसको आप अरेंज करके थोड़ा इजी मेथड करना हो तो कर सकते हो। तो ये देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसका सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 1/2। अभी देखो प्लस और माइनस को हम आपको बताइए, प्लस माइनस का माइनस कर देंगे, 3/5 प्लस 3/2। तो यदि आपको अरेंज करना है तो दोनों डिनोमिनेटर वालों को इकट्ठा कर सकते हैं आप, 1/2 प्लस 3/2, इन दोनों को कंबाइन कर दो और -3/5 यहाँ लिख दो। तो ये हमारा एलसीएम होगा 2, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 3 और माइनस में 3/5। और देखो 1 + 3 किसके इक्वल होगा 4/2 माइनस में 3/5। इसको यहाँ कट भी कर सकते हो, यदि कट अभी नहीं करना तो आता है एलसीएम ले लो, 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 14/10 और फिर ये कैंसिल हो जाएगा 7/5। और इसको मिक्स में चेंज करना हो तो आप मिक्स में भी चेंज कर सकते हो 1 और 2/5। तो यदि आप इसको ऐसे करते हो तो भी ये करेक्ट माना जाएगा। और दूसरे वे में यदि आप इसको डायरेक्ट, ये देखिए 1/2 माइनस 3/5 प्लस 3/2 है, डायरेक्ट इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, फिर माइनस में 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 3 जा 15। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा
और प्लस में 15 अपॉन में 10। अब 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 आएगा, 14 अपॉन 10 का LCM क्या जाएगा 7 अपॉन 5, और 7 अपॉन 5 को हम लिख सकते हैं 1 and 2 अपॉन 5। देखो दोनों केसेस के अंदर जो हमारा आंसर है वो देखिए सेम वाला है। यदि आप डायरेक्ट सिंपलीफाई कर दोगे तब भी कंसीडर किया जाएगा, और इस तरह से थोड़ा सा अरेंज करके कर दोगे तब भी ये कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसका ये दोनों मेथड आपको नहीं करते हैं, इन दोनों में से एक कर सकते हो आप। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में। देखो क्या गिवन है 28 अपॉन 17 प्लस 35 अपॉन 17 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 16 अपॉन 17, फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 23 अपॉन 17। अब ये देखो ऑलरेडी अरेंज है, इन सब का जो एलसीएम होगा वो 17 होगा। 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वही 1 ही आएगा, और 1 की सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम ही आ जाएगा 28 प्लस 35 माइनस 16 माइनस 23। अब ये देखिए आप ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 माइनस। अब ये देखो ये दोनों साइन माइनस के हैं, तो रूल आपको पता है जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो साइन माइनस रहेगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस 3 क्या होगा 9, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये 39 बन जाएगा, और अपॉन में क्या है 17। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 63 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यहाँ से कैरी लो 3 ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4 रह जाएगा। अब इधर कैरी लेने के बाद 5 रिमेनिंग बचेगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 अपॉन 17। अब 24 और 17 एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम मिक्स में चेंज कर देंगे तो 1 and 17 पे 17 बन जाए 17 प्लस में 7 क्या आता है 24, तो ये आंसर हो जाएगा 1 and 7 अपॉन 17। तो इस तरह से ये सिंपलीफाई करने हैं आपको। मुझे लगता है ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, सॉल्यूशन भी आपके पास ऑलरेडी जा चुका है। अभी देखिए 2/3 प्लस माइनस ये मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो प्लस माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 3/5 फिर प्लस 1/6 प्लस माइनस माइनस 8/15। तो हमें इसका एलसीएम लेना है, तो आप एलसीएम यहाँ पे मेंशन करके जरूर दिखाओगे। 3, 5, 6 और 50 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 30 आएगा। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 3 18 प्लस 30 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5, 5 1 जा 5 माइनस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, 2 8 जा 16। अब 20 में से 18 को माइनस कर देंगे तो प्लस 2 आएगा, फिर 5 माइनस 16 करेंगे तो 5 में से 16 को माइनस करेंगे तो माइनस 11 आएगा अपॉन में 30। अलग अलग करके भी आप कर सकते हो, प्लस वालों को पहले ऐड कर सकते हो, माइनस वालों को अलग ऐड कर सकते हो, उसके बाद सिंपलीफाई कर सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। अब 2 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -9 अपॉन में 30, और ये कट हो रहा है तो 3 की टेबल पे तो -3 अपॉन 10। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा -3 अपॉन 10। इस तरह से थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ और फिफ्थ पार्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए किए हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, आंसर मैच करोगे। यदि कोई डाउट आता है तो ऊपर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकते हो। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट है, इसका सिक्स्थ पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है बट इजी है, हार्ड नहीं है। सिक्स्थ पार्ट 4/9 प्लस 5/3 प्लस माइनस माइनस होता है -4/5 प्लस 7/9 प्लस माइनस -2/3 और प्लस 9/5। यदि आपको इसको अरेंज करना चाहो तो अरेंज भी कर सकते हो, और विदाउट अरेंज करना है तो भी कर सकते हो। चलो हम इस क्वेश्चन को अरेंज करके कर लेते हैं। तो देखिए 4/9 और प्लस 7/9 इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर प्लस में 5/3 माइनस 2/3 इनको इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 9/5 माइनस 4/5। तो ये देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमने इनको ऐसे अरेंज कर लिया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 9 होगा, तो ये हो जाएगा 4 + 7। इन दोनों का एलसीएम हमारा 3 होगा, तो ये आ जाएगा 5 - 2
और इन दोनों का एलसीएम जो है वो 5 होगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4। अब देखो 4 प्लस 7 11/9 प्लस 5 माइनस 2 3/3 प्लस 9 माइनस 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गए 1, 3 से 3 कैंसिल हो गए 1 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे यहाँ देखिए 11/9 प्लस 1 प्लस 1, तो 11/9 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम 9 आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 11 से मल्टीप्लाई, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9, 9 2 जा 18। अब इन दोनों को ऐड करना 29/9, 29/9 को बीच में चेंज करेंगे 9 की जगह 27 प्लस 2, आंसर जो हमारा होगा वो होगा 3n2/9। एक बार दोबारा देखिए, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, हमने सबसे पहले इसको अरेंज किया, सेम डिनोमिनेटर को अलग करके इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इन दोनों का एलसीएम 9, इन दोनों का 3, इन दोनों का 5 और सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 के साथ इसको ऐड किया, एलसीएम हमारा 9 आया है। फिर हमने 29/9 की फॉर्म में इसको मिक्स में चेंज करके इसका जो रिजल्ट आया वो आया 3n2/9। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार आप इन वीडियोस को देखो, फिर उसके बाद रफ नोटबुक के ऊपर स्टेटमेंट लिखो, खुद करके देखो। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा फिर एक बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या स्टेटमेंट है, वेरीफाई दैट माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। क्या आपको ये दोनों करेक्ट दिखाई दे रहे हैं? देखने में बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि क्या x की इन दोनों वैल्यूज के लिए भी ये ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्या रूल अप्लाई करना होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, माइनस इंटू में माइनस एक्स। इसके अंदर आपको वैल्यू जो पुट करनी है, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 7/6। तो आप देखिए ये माइनस बाहर वाला एज इट इज, अंदर वाला माइनस एज इट इज, x के प्लेस में आप ये वैल्यू पुट कर दोगे 7/6। तो अब ये माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा प्लस, आंसर आ जाएगा 7/6। अगेन टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यहाँ ऊपर देखिए, चलो आप x है तो अब यहाँ भी आपको पुट करनी है x की वैल्यू 7/6। तो x के प्लेस पे आप 7/6 पुट कर दो, तो ये देखो राइट साइड का आंसर 7/6 है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो भी क्या है 7/6। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? यस। तो आप लिखो यहाँ thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आप इसी तरह से सेम रूल से इसका सेकंड पार्ट करोगे। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए क्या गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट का जो बी है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंटू माइनस एक्स, पुट एक्स के प्लेस पे आप -8/9 पुट कर देंगे। तो ये देखो माइनस एज इट इज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर माइनस और एक्स के प्लेस पे हम लिखेंगे, ध्यान देना कुछ बच्चे डायरेक्ट -8/9 लिख देते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ x की वैल्यू -8/9 थी और हमने ब्रैकेट में भी -8/9 लिख दिया है और उसको सोल्व कर देते हैं, जिससे कि आंसर जो है उनका गलत हो जाता है। पर यहाँ थोड़ी सी देखने वाली बात यह है कि जो x के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे वो होगी -8/9 और यहाँ इस x से पहले भी माइनस है और बाहर भी है। देखो बाहर वाली माइनस हमने बाहर लिखी है, अंदर वाली जो माइनस है पहले उसे लिखोगे आप, उसके बाद x की वैल्यू स्टार्ट होती है। तो जब इस माइनस के बाद x स्टार्ट होता है तो इस माइनस के बाद आपको एक छोटी सी ब्रैकेट और लगानी है। अब x की वैल्यू आप -8/9 लिखोगे। यदि आपने ये काम नहीं किया तो ये समझ लेना आपका आंसर गलत है। तब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8/9। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्यूशन है वो है -8/9। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है x के इक्वल, तो यहाँ भी हम पुट करेंगे x की वैल्यू -8/9। तो यहाँ -8/9 पुट करने के बाद हमने क्या लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर मैच कर रहे हैं, तो फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको हमने किया। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर स्टार्ट होनी है, बस इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो हम अभी सॉल्व करते हैं।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वो भी सेम प्रोसेस यूज होनी है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या गिवन है, माइनस इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। क्या ये भी ट्रू है? ए और बी टू वैल्यूज आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 6/7। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में वही रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। माइनस इंटू एक्स प्लस वाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 एंड y इज इक्वल टू 6/7। तो इन दोनों वैल्यूज को आपने इसमें पुट करना है। माइनस बाहर है, x के प्लेस पे लिखेंगे 3/4 प्लस में y के प्लेस पे लिखेंगे 6/7। अब ये माइनस एज इट इज रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 28 आएगा। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7, 7 3 जा 21 प्लस 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4, 4 6 जा 24 और साइन माइनस का ही रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 45/28। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो हमारी आई है वो है माइनस 45/28। अगेन एक मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना है। तो अब ये देखिए आप माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, x से पहले माइनस है एज इट इज रखो, अब x के प्लेस पे आपको पुट करनी है वैल्यू 3/4 प्लस y के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे 6/7। अब ये देखिए माइनस 3/4 प्लस माइनस माइनस 6/7 वही है एलसीएम 28। ये माइनस 21 आएगा क्योंकि आपको पता है 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7, 7 3 जा 21 होता है। इसी तरह जब 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -24। तो ये आंसर हो जाएगा -45/20। तो ये देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर मैच कर रहे हैं। तो आप यहां लिखोगे दैट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट नंबर ए है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसका पार्ट नंबर बी करना है। तो पार्ट नंबर बी के अंदर भी रूल यही लगेंगे, बस थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है क्योंकि मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम जो है इसी पार्ट में ही आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि सर माइनस वाले में हम भूल गए किसी माइनस की मल्टीप्लाई करना। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए इसका जो हमारा बी पार्ट है वही रूल, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड माइनस इंटू एक्स प्लस वाई पुटिंग एक्स, एक्स के प्लेस पे अब की बार हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे -3/4 और वाई की वैल्यू क्या कर देंगे -6/7। इस बात को आपने कंफर्म कर लेना है कि जो ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड जा रही हैं श्योर नहीं है कि एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आए। एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट चेंज करके भी दे सकता है, कोई भी आपको थोड़ा सा मतलब पजल करने के लिए कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं दिस फ्रैक्शन में कुछ भी गिवन हो सकता है। आपने जो रूल अप्लाई करना है जिस वे में करना है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट चाहे कुछ भी क्यों ना हो बताना है। तो अब ये देखिए ये माइनस एज इट इज। अब जो बात ध्यान देनी है x के प्लेस पे जो वैल्यू हमारी है वो है -3/4। तो इस x के प्लेस पे देखोगे आप -3/4 प्लस y के प्लेस पे हम वैल्यू लिखेंगे -6/7। ठीक है जी। अब ये माइनस ये -3/4 प्लस माइनस 6/7 तो माइनस ये बाहर रहेगी, इन दोनों का एलसीएम 28 है। ये बाकी वाला सेम रूल वही चलता रहेगा। अब ये देखो माइनस माइनस का ये माइनस साइन माइनस रहेगा और ऐड हो जाएंगे -45/28। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45/28। तो इस तरह से इस माइनस की इस माइनस से हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आ गया +45/28। अब ये जो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर भी हमें यही प्रोसेस यूज करनी है। तो देखिए टेकिंग राइट हैंड साइड में माइनस है, इसको ध्यान से देखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं इस पॉइंट में। देखो इस x से पहले माइनस है, फिर माइनस के बाद x है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है -3/4 ऐसे करना। बस यदि आपने ऐसे कर लिया तो फिर गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। y के प्लेस पे -6/7। अब माइनस माइनस प्लस 3/4 माइनस माइनस प्लस 6/7 दोनों का एलसीएम होगा 28, 21 प्लस 24 इज इक्वल टू 45/28। अब आप मैच कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में 45/28
28 था और राइट हैंड साइड के अंदर भी 45/28 आया, तो क्या लिखोगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप इस मेथड को बहुत ही केयरफुली समझोगे और करोगे। प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने रफ नोटबुक के अंदर। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है इसके अंदर, स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है। सबसे पहले क्या लिखा होगा, सबट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 3/5। तो आपको रूल पता ही है, हमें सबट्रैक्ट करना है 1/5 को फ्रॉम 3/5 में से। तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे 3/5 को, फिर सबट्रैक्ट का साइन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट नंबर 1/5। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 5, तो 3 - 1 = 2/5। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी हमें सबट्रैक्ट करना है 4/9 को फ्रॉम -1/6 में से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -1/6, फिर सबट्रैक्ट का साइन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है 4/9। ये डायरेक्ट मैं विदाउट ब्रैकेट लिख रहा हूँ 4/9। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस 4/9 के साथ माइनस नहीं है। यदि बाई चांस यहाँ भी माइनस होती तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर उस माइनस को इंसर्ट करता, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होता। तो अब ये क्वेश्चन राइट है, इसको देखिए। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे हम 9 और 6 का, वो 18 ले लेंगे। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की -9 से मल्टीप्लाई, फिर 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों साइन माइनस के हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, -11/18। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट देखिए, हमें सबट्रैक्ट करना है -4/15 को फ्रॉम 3/10 में से। सबसे पहले लेंगे 3/10, फिर सबट्रैक्ट का साइन। अब मैं ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 4/15 से पहले माइनस है। यदि आप इसको विदाउट ब्रैकेट समझ करके -4/15 लगा दोगे तो आप ये सोच लेना आपने गलत कर दिया ये क्वेश्चन। तो इसीलिए ये चीज गलत ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ। ये है 3/10, ये सबट्रैक्ट का साइन है। इस सबट्रैक्ट किसे करना है, -4/15 को करना है। इसलिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3/10 माइनस माइनस प्लस 4/15। अब इसके बाद इन दोनों का एलसीएम 30 लेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 9, फिर प्लस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 9 + 8 हो जाएगा 17/30। एक लास्ट पार्ट होगा इसका, वो भी देखिए। हमें सबट्रैक्ट करना है 3/-4 को फ्रॉम 4/5 में से। तो सबसे पहले लिखेंगे 4/5, फिर सबट्रैक्ट का साइन, और फिर है 3/-4। तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, 4/5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। इसके बाद एलसीएम होगा 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 3 15। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 31/20। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका सॉल्यूशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये बताए गए हैं, इन्हीं से ही आपका बेस बनेगा, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे उनके अंदर यही रूल आपको फॉलो करना है। थैंक यू।